विकराल ने जैसे ही खून से लिखा संदेश पढ़ा, उसकी आंखों में पुरानी लड़ाइयों की परछाइयां लौट आई। उसने अपने जंग खाए बक्से से जादुई क्रॉसबो हथियार, अंगूठी और कोड़ा निकाला, काले चोगे को कंधे पर डाला और अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर रात के सन्नाटे को चीरते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। हवा में गूंजती उसकी बाइक की गड़गड़ाहट पेड़ों के बीच पसरे रहस्य को चुनौती दे रही थी। जंगल के भीतर हर पेड़, हर छाया मानो किसी रहस्य को छुपाए खड़ी थी। उसे रास्ते में जली हुई घास, टूटे हुए टेंट के कपड़े और खून के धब्बे मिले, पर सबसे डरावना था वो पेड़ जिसकी छाल पर गहरे पंजों के निशान थे। तभी अचानक झाड़ियों से वही जीव निकल आए। इस बार एक नहीं, दर्जनों। सूखी लताओं और पत्तों से बने हुए उनकी लाल आंखें अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थी। विकराल ने हथियार से जादुई बाढ़ छोड़े, आग की लपटों में लिपटे हुए, पर हर गिरे हुए जीव की जगह नया जीव उठ खड़ा होता। जमीन कांपने लगी, जंगल में डर की गंध और भी तेज हो गई। तभी विकराल ने कमर से अपना जादुई कोड़ा निकाला और उसे हवा में घुमाकर जोर से पटका। बिजली की चमक के साथ एक गर्जना हुई और कुछ जीव राख बनकर बिखर गए। मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आखिरकार अंगूठी की शक्ति से उसने एक भयंकर ज्वाला छोड़ी, जिसने बाकी जीवों को भस्म कर दिया। जंगल में अब बस राख और धुएं की महक बची थी। उसी राख से झांकते एक जीव ने डूबती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? विकराल की आंखों में जले हुए जंगल का दर्द और गुस्सा झलक रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, भूतों का दुश्मन, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे, मैं हूँ विकराल। मगर जैसे ही उसने पेड़ों के पीछे जाकर देखा, वहां अर्जुन और तीनों वैज्ञानिकों की लाशें पड़ी थी, बेजान और लहूलुहान। विकराल के चेहरे पर अफसोस की परछाई गहरी हो गई। जंगल शांत हो गया था, पर कहीं दूर से एक रहस्यमयी हंसी की हल्की गूंज सुनाई दी, मानो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।